आज मुद्दा सिर्फ हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती क्यों हैं। और जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे वो मौलाना और धर्मगुरु हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए या कहिए कि वायरल होने के लिए विवादित, तरकीन और भ्रमित करने वाली बातें कहते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जीश अंसारी ने झारखंड में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ऐसा उन्होंने कहा। यही नहीं, अपने इस गलत और बेतुके बयान को साबित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का सहारा लिया और यह कहा कि गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का निर्देश देते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब जर्जीश अंसारी यह गलत दावा करते हैं तो वहां तालियां बजती हैं, यानी लोग इसे सहजता से स्वीकार कर रहे होते हैं और ये मान रहे होते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। मौलाना जर्जीश अंसारी झूठ बोलने, मनगढ़ंत दावे करने, काल्पनिक कहानियां बनाने और लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए मशहूर हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जिसके लिए उन पर FIR भी दर्ज हो गई। श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया, वो श्लोक कहीं से भी इस्लाम धर्म और नमाज का उल्लेख नहीं करता। ये श्लोक तो ये कहता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे शांति से बैठकर अपने मन को काबू में करना चाहिए, ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए और उसे लालच, इच्छाओं और संग्रह करने की आदत से दूर रहना चाहिए। लेकिन जर्जीश अंसारी ने योग, ध्यान, आत्मचिंतन का अर्थ नमाज बना दिया और क्यों बना दिया उसका कारण बहुत स्पष्ट है। मौलाना की भेष में नजर आने वाले ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो अपनी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स चाहते हैं और जर्जीश अंसारी का भी यही काम रहा। जर्जीश अंसारी भी मौलाना कम और एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपने अलग अलग चैनल बनाए हुए हैं। इनमें एक यूट्यूब चैनल का नाम है जर्जीश अंसारी ऑफिशियल और इसके 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और इसके 9,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब्सक्राइबर्स लाखों में इसीलिए हैं क्योंकि जर्जीश अंसारी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें इस्लाम धर्म से बताने के लिए नए नए वीडियो बनाते हैं और बाद में जब इनकी चर्चा होती है तो इनकी दुकान चल पड़ती है। ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जो वायरल होने के लिए या सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चुनिंदा और भी लोग अपनाते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मंच से यह कहा कि मौजूदा सरकार सीता के पति का नाम लेती है लेकिन नीता के पति का काम करती है। आप खुद सोचिए, क्या सरकार की आलोचना के लिए हिंदू देवी देवताओं को इसमें घसीटना और उन पर ऐसे चुटकुले बनाना सही हो सकता है? हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वायरल होने के लिए या क्लिकबेट के लिए इतने निम्न स्तर पर जाना ठीक नहीं हो सकता। कड़वा सच यही है कि आजकल इस तरह के जितने भी बयान दिए जाते हैं उनके पीछे बड़ा मकसद है सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना, और ये सिर्फ जर्जीश अंसारी जैसे लोग या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का एक नया बयान आया है जिसमें वो नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि संस्कृत विदेशी भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है। जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे।
हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। सोचिए, हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति को लेकर ये सारे बयान उस भारत में दिए जा रहे हैं जहां कुछ लोग अब हिंदुओं को असहनशील और असहिष्णु बताने लगे हैं। और बात सिर्फ इन बयानों की भी नहीं है। आज से पूरे देश में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसके लिए यह माना जाता है कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। और इससे पहले परंपरा के अनुसार डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाती है। और ये वो परंपराएं हैं जो सदियों से हो रही हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इनमें भी जौनपुर के इन दृश्यों को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर भगवान जगन्नाथ के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। ये परंपराएं और मान्यताएं लगभग हर धर्म में है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सवाल हिंदू धर्म की मान्यताओं पर उठाए जाते हैं। और यह भी तब होता है जब सवाल उठाने वाले कई लोग इनके पीछे की मान्यताओं और आस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। आज यही देखकर हमने तय किया कि हम इन लोगों का ज्ञानवर्धन करें और ये बताएं कि क्यों भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा के साथ इतनी पवित्र मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ओडिशा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष रूप माना जाता है। उनकी वार्षिक रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। और इसकी पूरी परंपरा कई चरणों में होती है। इनमें रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक बड़ा अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। फिर उन्हें 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। और मान्यता है कि इसी स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह समझिए कि भगवान जगन्नाथ जो हैं, उनकी मानव लीला की चर्चा होती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मानव लीला के कारण ही उनका चाहे पहनावा हो, उनकी चाहे यह बीमारी हो, जो मौसम बदलने पर 108 घड़ों के स्नान के कारण अचानक बिगड़ जाती है। यह घटना यह भी बताती है कि भगवान इंसानों में से ही एक हैं और वो सबके आदर्श हैं। अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ के 15 दिन तक दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्वारंटीन में जाते हैं वो। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान इन दिनों में विश्राम करते हैं और तब वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान फिर से युवा नए रूप में दिखाई देते हैं स्वस्थ होकर। इसके तुरंत बाद रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां वो लगभग 7 दिन रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब गुंडिचा मंदिर चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नाराज होती हैं और इसके बाद 5वें दिन वो उन्हें खोजने आती और इसे हीरा पंचमी कहा जाता है। लगभग 7 दिन बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं और इसे बहुधा यात्रा कहते हैं। और ये पूरी यात्रा कई संदेश देती है। इसमें जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये अवसर याद दिलाने का होता है कि भगवान केवल मंदिर के अंदर सीमित नहीं, बल्कि अपने भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं। दूसरा, जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं। यानी ये रथ यात्रा ये बताती है कि भगवान को खोजने के लिए हमेशा कठिन साधना जरूरी नहीं, भगवान अपने भक्तों तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और भक्ति केवल मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं, भगवान और लोगों के बीच आस्था का संबंध सबसे बड़ा है। और ये रथ यात्रा उसी का एक आधार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बिना जाने समझे इस रथ यात्रा की परंपराओं पर भी सवाल उठाने लगते हैं।